राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में, यानी कि साल्ट को देखेंगे भी कैसे होते हैं, नेचर के अंदर न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक्स होते हैं। फिर हम इनके यूजेस पढ़ेंगे, इनका केमिकल फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, या तो इनका नेम पूछा जाता है, या फॉर्मूला पूछा जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर इनके यूजेस पूछे जाते हैं। और ज्यादातर हमसे नेम और यूजेस ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पुराने वीडियो में क्या देखा था, इंडिकेटर देखे, हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ी, और साथ में हमने जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस किए। तो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों साल्ट के बारे में। यदि किसी ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो क्या करेगा, जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका लिंक दिया गया है, तो वहां पर संजीव सर की केमिस्ट्री से भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर वहां पर हमारी जो प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास की एसिड बेस चैप्टर 2 की, तो वहां पर भी आप जाके इनको देख सकते हैं। तो साल्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, ए साल्ट इज ए क्या होगा स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड। जो साल्ट है हमारे वो क्या होते हैं, न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो क्या करते हैं, बनते कहां से बनते हैं स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो क्या होते हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड, कहां से बनती है, एसिड और साल्ट से बनते हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन आपने देखी होगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले स्टडी भी की थी, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी स्टूडेंट, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किसकी स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस, किसी एसिड की एंड ए बेस, उनकी रिएक्शन के द्वारा जो हमारा फॉर्मेशन होती है किसकी, जो फॉर्मेशन होती है साल्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, साल्ट होता है। यानी कि जो भी कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो या आयनिक कंपाउंड जो भी फॉर्मेशन होता है किसी रिएक्शन से, एसिड और बेस की रिएक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं साल्ट। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने देखा भी था, तो जर्नल एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं भी क्या देखा था हमने, कोई जर्नल रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे HA, अब ये किसके लिए लिख देते हैं, हम एसिड के लिए लिख देते हैं, ये H+ आयन है, और ये कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है। फिर हम बात करें बेस की, बेस को हम कैसे लिखते हैं, BOH से लिखते हैं, तो ये हमारी बेस हो गई। तब जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है स्टूडेंट्स, तो क्या किस चीज की फॉर्मेशन होती है, हम जर्नल रिएक्शन लिख रहे हैं पहले इसकी, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा BA, यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास साल्ट आता है, किस चीज का, जो वाटर को छोड़ के हमारे पास जो चीजें रह जाती है उसका साल्ट बनता है, तो यहाँ पर ये वाटर की फॉर्मेशन है। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से A और यहाँ से B, यहाँ दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, साल्ट की फॉर्मेशन कर दी स्टूडेंट, और H और OH नेगेटिव ने क्या मिलकर फॉर्मेशन कर दी, वाटर की फॉर्मेशन कर दी। तो ये था हमारा मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्या था, HA था उसके अंदर उसने H+ आयन दे दिए, बेस था उसने OH नेगेटिव आयन दे दिए, इसने H+ आयन दे दिया, ये दोनों ने मिलकर वाटर की फॉर्मेशन कर दी। और ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, जर्नल हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है स्टूडेंट। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं स्टूडेंट किसको, जो हमने पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन किसकी थी, एसिड और बेस की, जहां पर फॉर्मेशन होता था किसका स्टूडेंट, फॉर्मेशन होते थे वहां पर साल्ट और वाटर। तो वही रिएक्शन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं भी स्टूडेंट, क्या है, हमने देखा था भी जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, हम नाम जरूर लिखा करो इनके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा हमारा क्या था स्टूडेंट, याद भी हो तो, सबसे सिंपल हमारी रिएक्शन यही है वाटर की रिएक्शन के बाद, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होती है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन किस चीज की कर दी स्टूडेंट, तो फॉर्मेशन कर दी किसकी, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर की। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड की, क्लोराइड के साथ, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है किसकी, वाटर की। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। तो इसके अंदर हमें क्या मिला, Cl नेगेटिव आयन हमें कहां से मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला, Na+ हमें किससे मिला, बेस से मिला, दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन कर दी किसकी, NaCl, यानी कि साल्ट की फॉर्मेशन कर देती है। तो ये है, तो इसकी वैसे कुछ फैमिलीज होती हैं स्टूडेंट्स, वैसे अपने काम की नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फैमिलीज ऑफ किसकी, फैमिलीज ऑफ साल्ट्स, यानी कि अलग अलग साल्ट की अलग अलग फैमिली होती हैं, इनकी अपनी अपनी
जैसे कि हम बात करें एक दो की बात कर लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम साल्ट। अब जो सोडियम साल्ट होते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने कुछ के एग्जाम्पल पढ़े हुए होंगे, यानी कि एक तरफ लिख देते हैं अभी फैमिली ऑफ किसकी, हम देख रहे हैं फैमिली किसकी, सोडियम साल्ट की। तो सोडियम साल्ट के अंदर यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 के अंदर लाइन लगाकर लिख सकते हैं, 3 लाइन चाहिए आप लोगों को, तो इस तरह से आप लाइन लगा के लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा सोडियम साल्ट हो गया, यानी फैमिलीज क्या, फैमिली ऑफ साल्ट हो गया। ऊपर लिखेंगे आप यहाँ पर वर्डिंग के अंदर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन आयन कौन कौन से उनके अंदर, भी दोनों के अंदर आयन कौन सा फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लेके भी बताएंगे स्टूडेंट भी कौन कौन से इनकी फैमिलीज के अंदर आते हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम साल्ट है, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 के अंदर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सोडियम साल्ट। तो सोडियम साल्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम साल्ट आ गया स्टूडेंट। अब सोडियम साल्ट को यदि आपके दिमाग के अंदर कोई चीज आ रही है, कोई सा साल्ट आ रहा है, एक तो अभी हमने पढ़ के हटे हैं हम, कौन सा था भाई, सोडियम आयन लिख देते हैं। अभी जिसके अंदर Na पॉजिटिव आयन आपको दिखाई देगा वही क्या होगा हमारा, वही सोडियम फैमिली से बिलोंग करेगा। अब Na से जितने भी रिलेटेड हमने, तो सबसे पहले कौन सा है हमारा स्टूडेंट, NaCl ही है। तो NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये आप लोगों को पता ही था, सोडियम क्लोराइड। और भी हमारे 2 सिलेबस के अंदर है किसी से रिलेटेड, सोडियम से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या है हमारा, हम लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये भी सोडियम साल्ट है, तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका, तो सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं इसके अंदर। फिर हमारा सोडियम सल्फेट है, वो भी लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही सोडियम सल्फेट होता है स्टूडेंट Na2SO4, तो वो आप लोग लिख लेंगे। वैसे इनके नाम आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो ये सोडियम सल्फेट हो गया। ऐसे ही हम बात करें किसकी स्टूडेंट, यदि हम बात करें फैमिली किसकी, क्लोराइड, नेगेटिव आयंस की भी बात कर सकते हैं हम, पॉजिटिव आयन के साथ साथ नेगेटिव की देख लेते हैं। वैसे पोटासियम का लेके चले तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, यदि हमने पोटासियम की फैमिली लेनी है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोटासियम की फैमिली ले लेंगे। जैसे हमें अब हम ले रहे हैं किसकी, Cl नेगेटिव की, यानी कि हम बात करें क्लोराइड साल्ट यानी क्लोरीन साल्ट की बात करें। क्लोरीन साल्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, तो इसके अंदर आयन कौन सा होगा, क्लोराइड आयन होगा। यानी कि जब हम क्या करते हैं नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम आयन क्लोराइड कहते हैं बच्चों। जैसे F नेगेटिव होता तो फ्लोराइड हो जाता, I नेगेटिव होता तो आयोडाइड हो जाता, तो इस तरह से है। तो इसके अंदर भी कौन कौन से, सबसे पहला तो हमारा कौन सा ही है स्टूडेंट, NaCl वाला ही है। NaCl का नाम आप लोगों को बताएं, क्या नाम है इसका, बोलिए, सोडियम क्लोराइड। फिर हम बात करें किसकी, KCl की, ये पोटासियम फैमिली के अंदर भी आएगा और किसके अंदर भी आएगा, क्लोरीन फैमिली के अंदर भी आएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पोटासियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज है, ये काफी सिंपल था बच्चों। अब हम देखेंगे भी किसके बारे में, जो हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट किसके बारे में, pH ऑफ साल्ट या टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ साल्ट की बात करेंगे। भी साल्ट कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो देखिए इनके बारे में भी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सीधे ही करते हैं इनको, हम देखते हैं पहले न्यूट्रल साल्ट के बारे में। न्यूट्रल साल्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देखिए, पहले लिखिए भी न्यूट्रल साल्ट। फर्स्ट है हमारा कौन सा, न्यूट्रल साल्ट। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे स्टूडेंट इनको, लिखिए भी, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन किसके अंदर, when dissolved in water, यानी इनको हमने किसके अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। तो बच्चों क्या होगा, जब हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वाटर को हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, फॉर्म में क्या करेगा, फॉर्म में बताइए क्या करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, फॉर्म ए न्यूट्रल सॉल्यूशन
और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट हैज पीएच, कितनी पीएच की वैल्यू होती है उसकी, पीएच वैल्यू ऑफ 7, वैल्यू ऑफ 7, कहां पर, रूम टेम्परेचर कंडीशन की बात करेंगे हम, तो हम लिखेंगे भी क्या, एट 298। अब ये 298 क्या होता है बच्चों, ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यानी कि जो जनरली हम किसी प्रकार की स्टडी करते हैं, स्टैंडर्ड मापते हैं, तो हम क्या करते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। देन these are called, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, these are called, कैसे साल्ट हो जाएंगे, are called न्यूट्रल साल्ट। यानी कि जब भी आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट, तो फॉर्मेशन होती है हमारे न्यूट्रल कंपाउंड की। जैसे कि बात हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल किसका है, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा HCl का, और किसका, तो जो NaCl है हमारा, वो क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है बच्चों। तो ये क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। अब आप लोगों को पता होगा कैसे फॉर्मेशन हुई है इसकी, तो जो हमारा HCl है प्लस में जो क्या है, HCl क्या था हमारा एसिड था, और बेस क्या थी हमारी, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी थी, NaOH हमारी स्ट्रॉन्ग बेस थी स्टूडेंट। तो इनके कारण क्या हुआ था, हमारा फॉर्मेशन हुई थी किसकी, तो फॉर्मेशन हुई थी हमारी NaCl की। तो NaCl हमारा किस तरह का साल्ट है बच्चों, तो ये क्या है, जो हमारा न्यूट्रल साल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अब मैं बात करता हूं किसकी, एसिडिक साल्ट की। तो ये तो पता लग गया होगा भी बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने, या वीक एसिड या वीक बेस से मिलकर बने, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे। अब देखते हैं हम किसके बारे में, एसिडिक साल्ट के बारे में स्टूडेंट। तो एसिडिक साल्ट क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब उसके अंदर होगा क्या स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। हमने क्या किया, हमने बताया भी न्यूट्रल साल्ट था, न्यूट्रल कैसे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक की बात करें, वैसे तो वीक से तो क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होते हो, फिर भी हम कहते, यहाँ हम सीधा ही बात करें किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की। तो वहां से क्या बना, हमारा साल्ट बना कैसे नेचर का, हमारा साल्ट बना न्यूट्रल नेचर का। अब हम बात करेंगे एसिडिक साल्ट्स की। तो एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये भी देखिए आप, तो वही डेफिनेशन है, बस हमने क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है उस डेफिनेशन के अंदर। तो क्या लिखेंगे, साल्ट्स ऑफ ए, क्या, साल्ट्स ऑफ ए किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस, और किसका स्टूडेंट, वीक बेस का, वीक बेस when dissolved in water, when dissolved in water, जब उसको हमने क्या कर दिया, वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया, तो फिर क्या हो गया, फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब उसने कैसा सॉल्यूशन बना दिया बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया। हैविंग पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी, अब एसिडिक है तो क्या होगी, हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ कितनी होगी स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ लेस देन 7, यानी कि लेस देन क्या होगी 7। जब भी लेस देन 7 होती है तो इसका मतलब हमारा जो साल्ट होगा वो कैसा होगा। और वही बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, देन दीज क्या, दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इनको, दीज आर कॉल्ड एसिडिक, क्या बोलेंगे इसको, एसिडिक साल्ट बोलेंगे स्टूडेंट। यानी कि जब भी आप वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा, तो एसिड की तरह काम करता है। क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये इसका की पॉइंट है, देखिए क्या की पॉइंट है इसका, तो की पॉइंट हमारा क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ ये चीज है, ये क्या दिया हमने, स्ट्रॉन्ग लिया और एक वीक लिया। अब मान लीजिए भी क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन से वीक पर्सन क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो आप लोगों को बता भी क्या चांस है भाई, यही जीतेगा, तो इसी का नेचर है, यानी जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसी के प्रकार का हमारा साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया, डिसॉल्व किया तो वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन कैसा बना, जिसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 आया, तो एसिडिक नेचर का है। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल है हमारा किसके यार, है आपके दिमाग में कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जितने मर्जी आप बढ़ा लीजिए। जैसे हम बात करें NH4Cl की, अब यहां पर देख के आपको कुछ अंदाजा लगा नहीं लगा, तो यहां पर देखिए भाई
यहाँ पर जो हमारा HCl था वो क्या था बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारा, जबकि यहाँ पर क्या था, जो हमारा NH4 कैसा, NH4OH की बात करें, ये क्या होती है हमारी वीक बेस होती है। तो ये वीक बेस है, वीक बेस की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करवा दी, तो क्या बनता है स्टूडेंट, तो बनता है हमारा क्या, साथ में वाटर बनेगा और साथ में क्या बना है, साल्ट बनेगा। तो ये साल्ट कैसा साल्ट है स्टूडेंट, तो ये साल्ट है एसिडिक साल्ट, यानी जब भी आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा कैसा पीएच आएगा इसका, <7 आता है, तो ये क्या है हमारा एसिडिक साल्ट है स्टूडेंट। तो काफी क्या दी डेफिनेशन, ये काफी आसान डेफिनेशन है बच्चों, तीनों की तीनों सिमिलर रहेंगी। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बेसिक साल्ट के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, भी काफी आसान है, उसके अंदर भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, डेफिनेशन हमारे वही है। यदि आप 3 बार इसको लिख भी लेंगे जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह आप यदि नोट करते जा रहे हैं तो आपको आसानी से ये याद भी हो जाएंगी विद इन फ्यू मिनट्स, यानी कुछ सेकंड के अंदर आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और उसके ऊपर कमेंट दे। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, बेसिक साल्ट के बारे में। तो बेसिक साल्ट देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बेसिक साल्ट। तो ये क्या होगा, कहां से शुरुआत की थी हमने बेसिक साल्ट की, तो देखिए वही बात है, साल्ट ऑफ एन, अब क्या होगा, साल्ट ऑफ एन ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस विद ए किसके साथ बच्चों, वीक एसिड के साथ, वीक एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग साल्ट किसको, वीक एसिड के साथ, किसके अंदर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको हमने डिसॉल्व किया इन वाटर के अंदर, तो क्या हुआ, फॉर्म ए सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, फॉर्म में बेसिक सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट, फॉर्म में बेसिक सॉल्यूशन लिखिए यहां पर, ए बेसिक सॉल्यूशन विच पीएच इज, विच पीएच वैल्यू ऑफ क्या होगी, ग्रेटर देन, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन होगी किससे, 7 से, ग्रेटर देन 7, एट किसके ऊपर, 298 के ऊपर, दीज आर कार्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कार्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बेसिक साल्ट्स बोलते हैं। यानी कि आपको लगभग याद भी होगी स्टूडेंट, हमारे तरीके से क्या है, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ चेंजेस कहां पर किए, यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और क्या किया है, यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के साइन लगाए हैं। अब इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बेसिक हमारा बेसिक्स का, बेसिक साल्ट का तो एग्जांपल देखिए, और ये भी आप लोग पढ़ेंगे भी स्टडी के अंदर, हमारी एक रिएक्शन आएगी 4th चैप्टर के अंदर, वहां पर देखेंगे क्या है स्टूडेंट, एग्जांपल है हमारा CH3COONA। अब आप सभी को पता होगा भाई क्या होता है, जो हमारा एसिडिक एसिड है CH3COOH, हमने कहा था भाई जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें से एक एसिड ही है, तो क्या होते हैं, सारे सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, तो ये वीक एसिड है। जबकि जो हमारा दूसरा है क्या, NaOH, ये सभी को पता ही होगा, NaOH क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आपस में मिलते हैं तो कैसा साल्ट की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, तो उस समय हमारी फॉर्मेशन होगी किसकी, बेसिक साल्ट की। तो ये था हमारा साल्ट के बारे में। अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यानी कि पहले सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉमन साल्ट की बात करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। अब हम देखने वाले हैं अभी क्या, सम इंपॉर्टेंट का जो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। तो हमारे 4-5 सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट, उन्हीं को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये क्या हो जाए, कंप्लीट भी हो जाए, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी स्टूडेंट, तो ये देखिए हम देख रहे हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट, उनकी स्टडी करनी है हमने, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और क्या देखेंगे, उनके बारे में, उनके जो यूजेस हैं वो देखेंगे, और उनको कैसे बनाया जाता है ये प्रोसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा जो हमारा क्या है, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कॉमन साल्ट का,
यानी कि केमिकल्स ऑफ कॉमन साल्ट के बारे में देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की। अब कॉमन साल्ट आप सभी को पता ही होगा, हम पहले भी बताते आ चुके हैं भी जो हमारा कॉमन साल्ट है वो कौन सा है। तो हमारा कॉमन साल्ट, या हम उसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। टेबल साल्ट का मतलब क्या है, हम उसको घरों के अंदर यूज करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं। और इसको जो हमारे क्या होते हैं ओशंस है, उसके अंदर आपको पता होगा भी जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, साल्टी नेचर का है, यानी खारा होता है। वो खारा किस कारण होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर जो बहुत ज्यादा हायर अमाउंट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, सोडियम क्लोराइड। ये एक दो बातें लिख लीजिए स्टूडेंट, ताकि क्या हो भी जैसे आपको एग्जाम के अंदर हाई मार्क्स के अंदर कई बार आ जाता है तो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं इसको, नोन एज कॉमन साल्ट, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं स्टूडेंट। या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, टेबल साल्ट बोलते हैं, टेबल साल्ट विद केमिकल फॉर्मूला, क्या केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट इसका, बहुत ज्यादा आसान है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaCl, यानी कि बहुत ज्यादा आसान है, सबसे आसान है ये हमारा। यानी कि एक तो आप लोगों को वाटर के बारे में पता होगा, दूसरा इसके बारे में थोड़ा बहुत है, इसके बारे में पता होगा। तो इनको भी किस तरह से ओशंस के अंदर से अलग किया जाता है स्टूडेंट, वो देखते हैं भी। क्या होता है, जो ओशंस है हमारे, वहां पर वाटर खारा होता है, तो वहां पर क्या कर लिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी जैसे हमारे फील्ड है, फील्ड की तरह वहां पर भी फील्ड या छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती है, वहां पर वाटर को रोक दिया जाता है और इवेपोरेट किया जाता है उनको। अब इवेपोरेट करने के बाद वहां से वाटर है जो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अब जो हमारा ये नहीं भी वहां पर कल्ला यही साल्ट है, NaCl के साथ वहां पर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हमारे कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड पड़ा होता है, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड भी पड़ा होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे साल्ट इसकी फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं, जैसे MgCl2 हो गया। और जो क्या होते हैं इस वाटर NaCl से भी हाईली सोल्यूबल होते हैं उसके अंदर। फिर हम क्या करते हैं, HCl इसके अंदर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस इसके अंदर से पास की जाती है, वहां से इसको इस तरह से प्योर किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं भाई, जैसे हम लेबोरेटरी के अंदर हमें प्रिपेयर करना है, तो इन लैब के अंदर कैसे करते हैं इसके अंदर। तो देखिए भाई, इन लैब की बात करें तो क्या होता है हमारा, आप लोगों को पता है, आप लोग अपने आप लिखेंगे इसके नाम भी सब कुछ। तो ये क्या है, एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर क्या है हमारा NaOH है, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसने दे दिया क्या हमें, ये आप लोगों को अब तक याद हो जानी चाहिए, क्योंकि तीसरी चौथी बार आ रही है। तो ये हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट, ये हमें साल्ट मिल जाता है इसका एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में। और साथ में क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये चीज दी और ये हमारा फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, NaCl की। तो ये था प्रिपरेशन किसका। अब देख सकते हैं अभी, अब इसको हम क्या कहेंगे अभी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका बच्चों, ऑफ NaCl। ये हमारा टॉपिक था NaCl की प्रिपरेशन। अब हम इनकी देखते हैं भी प्रॉपर्टी देखिए किसकी, NaCl की। तो NaCl की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, काफी आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा भी, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या है, थोड़ी सी इसके अंदर थ्योरी है, थोड़ा सा क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन, और चैप्टर काफी आसान है, क्योंकि कुछ हमारे पास थ्योरी है और कुछ हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास इसका रिएक्शन है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। प्रॉपर्टीज के अंदर आप क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए भी, क्या होता है NaCl क्या है हमारा, लिखिए सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट पॉइंट के अंदर सोडियम क्लोराइड कैसा होता है बच्चों, ये नेचर के अंदर आपने देखा भी होगा, इज ए वाइट क्रिस्टलाइन होता है बच्चों, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। आपने देखा भी होगा ये काफी चमकदार होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जैसे आप धूप में देखते हो, यानी करके देखो ना इसको कई बार, तो क्या होता है ये चमकता होता है, यानी क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर होता है स्टूडेंट। दूसरा क्या होता है, इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी इसको हम मेल्ट करने लग जाए, ऐसे मेल्ट नहीं होता। अब आप कहेंगे भी वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, नहीं, जब आप इसको क्या करोगे,
सॉलिड फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर अलग से लेकर उसको पिघलाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं पिघलता भी। इसका मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट कितना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1081 केल्विन होता है। तो इतना इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है बच्चों। फिर क्या है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और क्या होता है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर। और ये क्या होता है बच्चों, ये नया वर्ड आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या होता है अभी जो प्योर NaCl है, प्योर NaCl की बात करें बिल्कुल प्योर फॉर्म की, वो कैसा होता है, इज एन कैसा, नॉन डेलिक्यूसेंट बोलते हैं बच्चों इसको, डेलिक्यूसेंट इन नेचर, बट क्या हो जाता है, इट में बिकम, अब जैसे आप उतारोगे इसको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा भी क्या बात होने जा रहे हैं, हम ब्रैकेट के अंदर उस चीज को लिखेंगे, बट इट बिकम डेलिक्यूसेंट, यानी और ये क्या हो जाता है, डेलिक्यूसेंट नेचर का हो जाता है। तो डेलिक्यूसेंट मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब होता है डेट इज, इसका मतलब होता है, इसको हम डेट इज बोलते हैं, क्या होता है, एब्जॉर्ब, क्या करता है, मॉइस्चर फ्रॉम, कहां से, दी एटमोस्फियर, फ्रॉम दी एटमोस्फियर, यानी कि ये क्या कर लेता है स्टूडेंट, एटमोस्फियर से मॉइस्चर गेन कर लेता है। मतलब आप कई बार साल्ट लेने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, वो चिपचिपा या गीला गीला मिलता है, वो किस कारण मिलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण वो कैसा होता है, डेलिक्यूसेंट नेचर का हो जाता है। लेकिन जब कि हम प्योर फॉर्म की बात करें, हाईली प्योर फॉर्म की बात करें तो नॉन डेलिक्यूसेंट होता है। लेकिन डेलिक्यूसेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रह जाते हैं स्टूडेंट, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कुछ क्या है ये रह जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है ये रह जाते हैं, और बाद में इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयोडीन भी डाली जाती है, यानी कि सोडियम आयोडाइड डाल दिया जाता है। आपने सुना होगा भी हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर क्या है, जो हमारी गर्दन है, गर्दन के अंदर क्या होता है, थायरॉक्सिन नाम की ग्लैंड होती है बच्चों, जिसके अंदर जो क्या होता है, जो थायरॉक्सिन बनाने के लिए उसको आयोडीन चाहिए होता है। अब वो हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है, यदि वो हार्मोन ना मिले तो हमारी जो ये यहाँ पर थायरॉक्सिन ग्लैंड है वो फैल जाती है और काफी भद्दा लगने लगता है। कई बार आपको न्यूज चैनल के अंदर देखा हो तो किस कारण होता है भी, वो आयोडीन वाला नमक ना खाने की वजह से। और ये तो काफी सस्ता भी है स्टूडेंट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नमक लेना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, आयोडीन हो, क्योंकि हमें आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये बहुत ज्यादा, यानी कि जो एक सुई की नोक है उसके बराबर हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भी, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। नहीं तो क्या होती है, जो थायरॉक्सिन नाम की ग्लैंड है उसके नाम से क्या होता है, गोइटर, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, या इसको हिंदी में गेंगा बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये थी इसकी स्टूडेंट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या, इसके यूजेस। अब यूजेस तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं इसके, लेकिन फिर भी 2 दिन हम इसके बारे में लिखवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर क्या पूछ लिए जाते हैं, यूज पूछ लिए जाते हैं, और पूछे ही पूछे जाएंगे आपसे, जो आज और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। इनमें से एक एग्जाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो अब हम देखते हैं यूज, यूज किसके, यूज ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड लिखेंगे आप यहाँ पर। तो यूज ऑफ कॉमन साल्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या है, ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज, सबसे पहले है इट इज यूज्ड, कहां पर, एज ए कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के रूप में हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट, और टेबल साल्ट कहां पर, डोमेस्टिक यूज के अंदर, साल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक का मतलब तो समझते होंगे बच्चों, घरेलू कामों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज थी हमारी। सेकंड है हमारा क्या, इट इज यूज्ड एज फूड कंजर्वेटिव, इट इज यूज्ड एज फूड कंजर्वेटिव। फूड कंजर्वेटिव के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, PRESER
VATIV, फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे आपने देखा होगा भी जो पिकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी स्टूडेंट इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा पिकल्स होता है उसके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये क्या था, नींद खराब होने देता। जो हमारा अचार है काफी महीनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं भी किसके लिए, इट इज यूज्ड एज डीआइसिंग, इट इज यूज्ड एज किसके अंदर, डीआइसिंग के अंदर। डीआइसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम पहाड़ों के अंदर क्या हो जाती है डीआइसिंग, डीआइसिंग इट इज डीआइसिंग एजेंट। मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों के ऊपर क्या होती है स्टूडेंट, बर्फ होती है, उस बर्फ को क्या करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा अभी, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इट इज यूज्ड एज किसके लिए, यूज्ड एज, इट इज यूज्ड टू क्लियर द रोड, यानी रोड को क्लियर करने के लिए, क्लियर स्नो फ्रॉम रोड, बर्फ को हटाने के लिए, कहां से, रोड से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज है भी। फिर हम लिख सकते हैं इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी चीजों को बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे NaOH के बारे में भी। जो हमारा NaOH किसकी बात कर रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि सोडियम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप लोगों को इसको फॉर्मूला पता भी होगा। और एक क्वेश्चन और बनता है भाई, व्हाई वी कॉल इट इज कास्टिक सोडा, यानी कि कास्टिक सोडा क्यों कहते हैं इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट आप रखेंगे भाई, हम पूछते हैं व्हाट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है स्टूडेंट, उसके बारे में, और व्हाई इट इज नोन एज कास्टिक सोडा, और इसको कास्टिक सोडा क्यों कहा जाता है, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं भी स्टूडेंट, वो क्या चीज है भी, क्या होती है, इट इज एन इनऑर्गेनिक, इट इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, या हम इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट तो नहीं बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला, विद केमिकल फॉर्मूला। क्या केमिकल फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज आल्सो, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखेंगे, इट इज आल्सो नॉन एज क्या, नॉन एज कास्टिक सोडा। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं स्टूडेंट। कास्टिक सोडा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज कोरेसिव इन नेचर, बिकॉज किस लिए, इट इज कोरेसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर के अंदर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, यानी कि हमारी क्या करता है, स्किन को जला सकता है। और ये क्या होता है, इट इज, ये भी लाइन लिख लेंगे, इट इज दी मोस्ट कॉमन, यानी कि मोस्ट कॉमन हमारी क्या है, एल्कली यूज्ड है, मोस्ट कॉमन एल्कली यूज्ड। इसका मतलब क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल भी सभी जगह, बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन एल्कली यूज्ड, यानी कि ये एल्कली कंपाउंड। एल्कली क्या बोलते हैं, जो हमारी एक टेबल लिखवाई थी हमने, सोडियम पोटासियम लिथियम, यानी कि जो बताया था हमने रबीना से फ्रेंडशिप, तो उसके अंदर ये चीज था हमारा, लीना की रबीना से फ्रेंडशिप, तो ये चीज हमने की थी। तो वहां पर क्या होता है, इस सारी टेबल को हम एल्कली बोलते हैं। तो ये क्या होती है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है हमारा। अब हम देखते हैं भी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज से पहले हम देखते हैं भी इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है स्टूडेंट, वो देखिए, वो भी काफी आसान है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ, हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। और इसको क्या किया जाता है, एक सेल कार्टर सेल है हमारा भी, क्या उसको कैस्टनर किलर सेल बोलते हैं, उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, फॉर्मेशन की जाती है। तो हम लिखते हैं अभी क्या, प्रिपरेशन ऑफ किसकी, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। NaOH की क्या करनी है, हमने प्रिपरेशन करनी है। तो NaOH की प्रिपरेशन देखिए किस तरह से करेंगे हम स्टूडेंट। तो देखिए हम क्या लिखते हैं भाई, NaOH इंडस्ट्रियली का मतलब इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड
प्रीपेड किसके साथ करते हैं, प्रीपेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिसॉल्व्ड NaCl के साथ, यानी कि क्या होगा हमारा डिसॉल्व्ड NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करें, डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड, क्या होगा स्टूडेंट एट किसके अंदर, कार्टनर केलर टेस्ट, यानी कार्टनर केलर सेल, इस सेल के अंदर हम इसको प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट। तो क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वो इलेक्ट्रोलिसिस होती किस तरह से स्टूडेंट, तो आपने देखा हो भी यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक बीकर ले लिया जाता है, उस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को हम स्टूडेंट एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन डाल दिया जाता है किसका, सोडियम का, सोडियम क्लोराइड के साथ, किसका, सोडियम क्लोराइड के साथ हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो हम ये भी लिखेंगे ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए भी ये भी लिख लीजिए ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ, लिखिए यहां पर सॉल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ NaCl with water is known as brine solution। यानी क्या लिखेंगे, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ NaCl with water is known as क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। यानी कि NaCl को हमने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, यहाँ पर एक कैथोड और एनोड होती है, मान लीजिए कैथोड है ये एनोड है, तो हमें कैथोड के ऊपर तो क्या मिलेगी, कैथोड के ऊपर तो हमें जो हाइड्रोजन मिलती है, और एनोड के ऊपर हमें क्या मिलता है, एनोड के ऊपर हमें क्लोरीन मिलती है। और दूसरा जो कैथोड के आसपास का एरिया, यहाँ पर क्या हो जाता है, NaOH जमा हो जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। ब्राइन सॉल्यूशन का पता लग गया होगा स्टूडेंट। और क्या होता है, कार्टनर केलर सेल के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है, किसको, NaOH को। और ये काफी यूज होती है हमारी, काफी जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, NaOH का। तो देखिए भी क्या किया हमने, जो NaCl थी, NaCl के अंदर क्या डाल दिया, जो हमारा NaCl था वो एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस यानी वाटर का हमारे, इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाता है, NaOH की फॉर्मेशन होती है, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन मिलती है आपको, और साथ में क्या होता है, क्लोरीन गैस यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। और ये क्या होता है, हमारा एक्वा सॉल्यूशन है। तो ये और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है। हमने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, आप नाम लिखेंगे भी सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर की हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस कराई। जैसे वो कंटेनर हमने यहाँ पर अभी दिखाया था, वहां पर क्या होता है, कैथोड के आसपास के एरिया के अंदर NaOH बनता है, और फिर हमारी हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर आपको क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है। और जब भी आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी भी साल्ट का पूछा जाएगा, तो आपने कभी भी थ्योरी नहीं लिखनी। सबसे पहले आपको क्या करनी है, थ्योरी तो अपने आप लिखी जाती है यदि आप लोगों को रिएक्शन याद है। कैसे भी हम कहेंगे भी जो सोडियम क्लोराइड हमने उसको क्या कर दिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो देन द फॉर्मेशन ऑफ किसकी, NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या, नोन एज क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसको, एल्कली प्रोसेस। तो इसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, वेयर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट, कहां पर बनी थी, कैथोड के ऊपर, एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस एट एनोड के ऊपर हमें क्या मिली, एनोड के ऊपर हमें क्या मिला स्टूडेंट, हमें क्लोरीन मिली थी। एंड NaOH इज प्रोड्यूस नियर दी, कहां पर मिलता है, प्रोड्यूस नियर दी कैथोड। तो कैथोड के नजदीक हमें क्या मिलता है बच्चों, कैथोड के नजदीक हमें
यही मिलती है। और कैसे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं तो ये आप लिखोगे इन दी इलेक्ट्रोलिसिस, इन दी इलेक्ट्रोलिटिक, इन दी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यानी कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर में क्या मिलती है, इसकी फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी देखिए भाई स्टूडेंट, क्या है, काफी आसान प्रॉपर्टीज है इनकी। तो देखिए किस तरह से होगी, तो ये भी आप लोगों को काफी आसान प्रॉपर्टीज है इसकी, क्योंकि ये सारे का सारा हमारा ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा तो हम इसको लेबोरेटरी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, पहली तो बात है प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टीज को अंडरलाइन करके लिखना है। और बच्चों हम बता रहे हैं आपको भी, जो भी हम यूजेस आपको यहाँ पर करवा देंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसके अंदर हम नहीं बताएंगे, हम कहेंगे भी पहले करवा दीजिए, क्योंकि बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, आप एक बार ही याद कर लीजिए। तो ये क्या होता है, इट इज ए वाइड, क्या है, इट इज ए वाइड एंड ट्रांसलूसेंट, एंड कैसा है बच्चों, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट के बारे में पता होगा आपने भी, जो क्या होता है, एक हमारा ओपेक होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, और बीच वाला क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब जिसके अंदर से हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम। और क्या होता है, ये हमारा अवेलेबल होता है भाई, अवेलेबल एज पिलेट्स। पिलेट्स आपने देखी हो शायद स्टूडेंट, यदि आप लैब के अंदर गए हो तो ये हमें पिलेट्स की फॉर्म के अंदर मिलता है। किसके अंदर, पिलेट्स इन दी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर हमें क्या मिलता है, ये पिलेट्स की फॉर्म में, मतलब क्या होती है, छोटी छोटी सी ऐसी गोलियां सी होती हैं, काफी पतली होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती हैं, और ऊपर की तरफ उठी हुई सी होती हैं। तो ये होता है हमारा। दूसरा इसका क्या है स्टूडेंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कितना है, मेल्टिंग पॉइंट इज कितना होता है स्टूडेंट, 591 केल्विन। याद रहता हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या है, इट डिसॉल्व इन, ये क्या हो जाता है, इट डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन। ये हमें क्या बनाता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। और क्या कहते हैं हम, बेसिक भी कह सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी बेसिक सॉल्यूशन बनाने के अंदर जो लेबोरेटरी के अंदर बढ़ते हैं, सारे के सारे यहीं से बढ़ते हैं। और एक और बात है भी, इसका जो क्रिस्टल होते हैं, जो पिलेट्स की बात करते हैं हम, क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रिस्टल किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के क्या होते हैं बच्चों, आर कैसे होते हैं, आर डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी भाई, ये कैसे होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लीजिए आप जो बॉक्स था, जो उसका डिब्बा था, उसको आपने क्या कर दिया, अभी जैसे सोडियम लेने के बाद आपने उसको खुला छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अभी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब यही होता है विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से हमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं, पहले लिखवाया भी था हमने भी, क्या था, विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले हो जाएंगे, और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी थी वो खराब हो जाती है। और इसको याद रखें भी, इसको जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो एक हमारा इस तरह का क्या होता है, जो हमारा स्पैचुला है वो स्पून टाइप के अंदर होता है, जैसे ये हमारा क्या है, इस तरह का होता है ये, तो इसको हम स्पैचुला बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जब भी हम इसके साथ, यानी ये स्पैचुला है, जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको अच्छी तरह से साफ करके, इसके ऊपर किसी प्रकार की मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से गिल्ला नहीं होना चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसको निकालने के लिए। और जैसे ही आपने उसको निकाल लिया तो उसको तुरंत क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लूज ना हो। तो ये चीज थी हमारी इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूजेस के बारे में। देखिए भी क्या है इसके यूजेस, ये बारे में पढ़ेंगे हम इसके। और इसके भी क्या होता है, हमारी जो लेबोरेटरी है उसके अंदर जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी यूज किया जाता है ये। और इसके यूजेस हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं और कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए भी यूज, सबसे पहले यूज हम इसका लिखते हैं, इसके अंदर यूज है इसका, इट इज, यूजेस लिखिए, यूजेस ऑफ NaOH,
किसके, NaOH के यूज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसकी, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन सोप, यानी जो साबुन है वो भी इसी से बनाई जाती है, एंड पेपर, जो पेपर है वो भी इसी से बनाया जाता है। फिर है उसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है हमारा इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर भी इसका, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर भी। फिर अभी इट इज यूज्ड इन, हम बता रहे थे लेबोरेटरी के अंदर, इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सारे यूजेज हैं इसके स्टूडेंट जो आप लोगों ने देखे होंगे। फिर है हमारा क्या, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन किसका भी स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ, हम करते हैं प्रिपरेशन इससे किसकी, ऑयल एंड फैट्स की, एंड फैट भी बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, जो प्योरिफिकेशन है बैकसाइड की, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये था लगभग आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने देखा भी क्या था, जो NaOH है, हमने शुरुआत करी थी साल्ट से हमने देखा भी ये साल्ट 3 टाइप के थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। फिर हमने उसके बारे में जो NaCl है उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर उसके बारे में हमने NaOH की और इनके यूजेस भी काफी काम किए, जैसे सोप और पेपर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और प्रिपरेशन की जाती है किसकी, ऑयल और फैट की, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दें हमें भी, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को समझ में आती है, नहीं तो इसके बारे में आप अपने रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।